देश की बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी मिरेय एसेट ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है मिरेय एसेट बीएससी इंडिया डिफेंस ईटीएफ फंड ऑफ फंड। इस स्कीम के क्या कुछ की फीचर्स है आपको अभिषेक जी बताएंगे। उसके बाद हम विपिन सर से समझेंगे कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र को यहाँ पर फोकस करते हुए मिरेय एसेट ये फंड लेकर आया है, बीएससी इंडिया डिफेंस ईटीएफ फंड ऑफ फंड। बेंचमार्क इसका बीएससी इंडिया डिफेंस है, यानी कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में यहाँ पर निवेश किया जाएगा। ईटीएफ में एक्चुअली इसकी अंडरलाइनिंग होगी और फंड ऑफ फंड्स में यहाँ पर निवेश किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन कल ही ये खुला है और परसों बजट आया था और कल डिफेंस को लेकर एक ही एनएफओ आया है। 16 फरवरी तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 23 फरवरी को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप इसमें 99 रुपये से कर सकते हैं। लमसम निवेश इसमें आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। एग्जिट लोड 0.5% रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले यूनिट्स को रिडीम या फिर स्विच करते हैं तो। चलिए विपिन सर के पास चलते हैं इस एनएफओ को लेकर और उनसे समझते हैं कि इसमें क्या आपकी निवेश की रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले तो विपिन सर आपसे ये सवाल रहेगा, ये बीएससी इंडिया डिफेंस ईटीएफ फंड ऑफ फंड कैसे काम करेगा? दिव्या जी देखिए, जैसे कि नाम में आ चुका है ऑलरेडी कि डिफेंस का फंड है। बीएससी के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं जो कि डिफेंस या डिफेंस से रिलेटेड काम करती हैं उसमें ये कंपनी या फंड ये पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर डिफेंस के अंदर एलोकेशन क्योंकि इंक्रीज हुआ है इस बजट के अंदर भी, और इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है एज अ कंट्री 2047। तो 2047 मान के चलिए लगभग 20-21 साल हमारे पास हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और डिफेंस पे फोकस इसलिए ज्यादा है बिकॉज अभी तक हमने देखा है डिफेंस की सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते आ रहे थे, तो हमें कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रहनी पड़ती थी उनकी तकनीक के ऊपर भी और उनके प्रोडक्ट्स के लिए भी। जो ऑर्डर आज दिए जाते हैं वो आज नहीं मिलते हैं, उनको अगले 8 से 10 साल लग जाता है अपनी कंट्री में आने तक में। तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है डिफेंस सेक्टर के अंदर जो पिछले कुछ सालों में बढ़ा भी है। तो मुझे लगता है एज अ कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी है और आगे आने वाले टाइम में इस कैटेगरी में काफी अच्छा मोमेंटम मेंटेन हो सकता है। तो कोई भी इन्वेस्टर्स अगर डिफेंस की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इट कैन बी अ गुड फंड। बस थोड़ा सा अंदर डिटेल्स में जाके जरूर एक बार देखिएगा जब ये फंड लॉन्च हो जाए या होने वाला है कि कौन कौन सी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये भी पर्टिकुलर सेक्टोरियल ओरिएंटेड फंड हो जाएगा। एक पर्टिकुलर सेक्टर में इसका निवेश रहेगा। हो सकता है अगर अगले साल के बजट में आप ये सुने कि डिफेंस का एलोकेशन उतना ही है या कम है तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो जाए। तो ऐसे कैटेगरीज में इनके साथ फोकस में रहना बहुत जरूरी है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस कैटेगरी के फंड्स में तो मुझे लगता है आपको जरूर करना चाहिए। सर ये बात तो बिल्कुल, वैसे इत्तेफाक भी इसको कहेंगे कि 1 तारीख को बजट आया था और हालांकि उसमें बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की गई थी डिफेंस को लेके, लेकिन केपेक्स जरूर बढ़ाया गया जैसे कि आपने भी इस बात का जिक्र किया। और उसके अगले दिन ही सर ये मिरेय एसेट ये डिफेंस फंड ईटीएफ फंड ऑफ फंड लेकर आता है। सर इसके पीछे क्या लग रहा है कि जो एएमसी है उसकी क्या मंशा है कि तुरंत ये फंड लेके आए और क्या उनकी मेंटालिटी हो सकती है इस फंड को कैपिटलाइज कर, मतलब इस सेक्टर को कैपिटलाइज करने के लिए? बिल्कुल डेफिनेटली अभिषेक जी, जहां पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। और आप देखेंगे कि जिस भी जगह पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होती है वहां पर डेफिनेटली एक बूस्ट आता है। तो बहुत ही सही टाइमिंग मैं बोलूंगा मेरे एसेट की है इस समय पे कि उन्होंने अभी ही इस फंड को लॉन्च कर दिया है। फरवरी शायद ये वेट कर रहे थे कि अगर कोई अच्छा अनाउंसमेंट होगा तो हम डेफर नहीं करेंगे, साथ साथ ही इस फंड को लॉन्च कर देंगे। और ऐसे टाइम पे क्या होता है जब ये कंपनियां बढ़ना शुरू होती है, अगर इनके पास पोर्टफोलियो में इसी टाइम पे अपने फंड में पैसा आ जाता है तो ये काफी अच्छा रिटर्न देने में कामयाब हो जाते हैं। तो आपको बीच मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से एंटर करते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है ऐसे ही स्पेस में और भी 4-5 म्यूचुअल फंड कंपनियों के फंड्स हैं जिन्होंने पास में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो डिफेंस लुक्स टू बी अ वेरी गुड एंड अट्रैक्टिव एज अ कैटेगरी इन लॉन्ग रन। ठीक है सर वैसे जो निवेशक इस पर्टिकुलर टाइप के फंड में निवेश करें उन्हें कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहिए, कितने समय लेकर चलना चाहिए इस फंड में? दिव्या, कोई भी इक्विटी फंड हो या सेक्टोरियल फंड हो, मुझे लगता है उसको कम से कम 5 साल का टाइम फ्रेम जरूर लेके चलना चाहिए। बिकॉज अगर, और साथ साथ एक चीज और भी ऐड कर देता हूँ, अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर उनको कोई 70-80-100% से ज्यादा का रिटर्न आ जाए तो जरूर से प्रॉफिट बुकिंग करे। एटलीस्ट जितना प्रॉफिट बुक किया है उतना घर लेके चले जाएं और प्रिंसिपल कैपिटल हमेशा पड़ा रहने दें।
सर देश की डिफेंस स्टोरी वैसे आपको क्या लग रही है कि इसकी ग्रोथ स्टोरी आगे आने वाले सालों में, हालांकि उसमें बोला गया कि 2047 तक यहाँ पर हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है डिफेंस के मामले में, मोस्टली ऑब्वियसली कि बाहर से हम लोग ज़्यादा उसको डिपेंड नहीं होंगे और मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस यहाँ पर रहेगा। सर कैसी लग रही है डिफेंस स्टोरी, उसके लिहाज से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर फंड में क्या निवेश की राय रहेगी आपकी? अब अभिषेक जी, किसी भी नए फंड की मैं निवेश की सलाह बहुत ज्यादा इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि उसमें कहाँ कहाँ पे कंपनियों में इन्वेस्ट होने वाला है और कौन कौन सी कंपनियों में वो कंपनी अच्छी प्रॉफिट मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाँ, कंपैरिजन के लिए अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फंड्स अवेलेबल है इंडस्ट्री में तो आप एक कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं कि क्या मुझे उन्हें लेना चाहिए या जो आज नया फंड इन्वेस्ट हो रहा है उसमें पैसा डालना चाहिए। एज अ कैटेगरी बहुत अच्छी है मुझे लगता है, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फंड। तो मुझे लगता है कैटेगरी जरूर चूज करिए, अब ये करना है या एग्जिस्टिंग लेना है इसके लिए आप डेफिनेटली अपने एडवाइजर से जरूर बात करिए और अपना रिस्क देखिए कि आपके बेसिक पोर्टफोलियो में बाकी कैटेगरी के फंड्स अगर हैं तो आप किसी एग्रेसिव कैटेगरी में या सेक्टोरियल कैटेगरी में चले जाएं।